हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिर से अपनी HTML जहां हमने छोड़ी थी। और आई गेस मैंने अभी तक स्टार्ट ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स देखा था, राइट। लास्ट वीडियो में हमने अपनी फाइल में HTML का सिंटैक्स देखा था। और इस वीडियो में हम कुछ टैग्स देखेंगे। ठीक है, HTML के कुछ टैग्स देखेंगे। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे एक। उस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.html। जैसे ही मैंने index.html रखा, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे इसका लोगो चेंज हो गया, राइट। अब वैसे ही मैं दूसरी फाइल अगर यहाँ पे बनाता हूँ index.css, ठीक है, तो आप देखोगे इसका भी जो यहाँ पे लोगो है वो चेंज हो चुका है, राइट। CSS का लोगो ऐसा है, HTML का लोगो ऐसा है। ठीक है, तो ये याद रख लो ये चीज। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ऐसे ये फाइल बनती है, राइट। अब डॉट जेएस, डॉट एचटीएमएल, डॉट सीएसएस ये एक्सटेंशन होती है। ठीक है, आपके जो ब्राउजर है वो 3 फाइलें लेता है, तभी आपको वो जो वेबसाइट है वो दिखाएगा। ठीक है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वो पहले गैदर करेगा, उनको कंबाइन करेगा। ठीक है, फिर आपको वो जो आउटपुट होगा वो ब्राउजर के थ्रू दिखाएगा, राइट। तो हम इंडेक्स वाली फाइल पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे शिफ्ट 1 दबाता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करता हूँ। इम्बेड की जो सिंटेक्स है वो आ गया यहाँ पे। अब हमें बॉडी में लिखना है, यहाँ पे एक टैग आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैं। लेट मी चेक, अगर हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, दिस वन, या दिस वन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में। HTML में टैग्स होते हैं। मेरा कहने का मतलब, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो वो टैग्स के थ्रू बनेगी। HTML की जो लैंग्वेज है वो टैग्स के थ्रू ही बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक टाइप की, हमने बात कर ली है। ठीक है, मैं बात करूंगा H1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, H1 की बात कर लेते हैं। H1 क्या चीज है? देखो, आपकी वेबसाइट में हेडिंग होती है। ठीक है, ये दिख रही है आपको हेडिंग, ये भी एक हेडिंग है। हो सकता है आपकी वेबसाइट में बहुत सारी हेडिंग हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो सबसे ऊपर हेडिंग होती है, राइट। ताकि आपको पता लग जाता है कि वो हेडिंग किस चीज के लिए है, वो पेज किस चीज के लिए है, राइट। तो वैसे ही HTML में वो हेडिंग क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको H1 से लेके H6 तक। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, यहाँ बताता हूँ। H1 पे अगर मैंने क्लिक किया, H1 मैंने लिखा यहाँ पे और एंटर दबाया, तो मेरे पास एक स्टार्टिंग टैग आ गया और एक एंडिंग टैग आ गया, क्लोज टैग। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, इसको ओपन कर लिया करो हमेशा, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें H1 में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज हेडिंग, ठीक है, H1। और मैं लास्ट वीडियो में शायद आपको ये बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, ये वाली एक्सटेंशन, लाइव सर्वर पे जाके। ये लाइव सर्वर अगर आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ये इंस्टॉल कर लेना। तब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आएगा गो लाइव का। हमने इस पे क्लिक करना है गो लाइव पे, ताकि मेरी वेबसाइट जो है मुझे दिख जाए। अब ये वेबसाइट मेरी लाइव हो चुकी है। ठीक है, लोकल पे लाइव हुई है। अभी आप इसको किसी और को दे नहीं पाओगे, राइट। तो अभी हमारी वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अभी देना मत। ठीक है, तो ये है H1 टैग। ठीक है, अब टैग जो हमने लिखा वो टैग नहीं दिखता है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिखता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो ये टेक्स्ट ही दिखता है, राइट, अभी के लिए। और मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे H1 है वैसे ही H2 भी है। H2 जो है वो छोटी छोटी हेडिंग हो गई है, दिखाता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, इतना ज्यादा कौन लिखेगा, राइट। H2 एंड वैसे ही H3 है, राइट। एंड इधर भी चेंज कर लेते हैं, राइट, तो ज्यादा बेटर है। H4, यहाँ पे H4 है, ये 5 तक जाती है। ठीक है, ये ये जो है ये H5 H6 तक जाएगी, सॉरी।
H6 तक जाएगी ये, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। और हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा न्यू चीज लग रही हो, ऑफकोर्स न्यू ही लग रही होगी, है ना, कि H6 क्या है। तो ये हेडिंग्स है, अभी मैं इसको आपको जब लाइव दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखो, ये दिख रहा है, ठीक है, ये H4, ये H5, H6 है, राइट, मैंने चेंज नहीं किया, तो चेंज कर लेते हैं, आई गेस H5, H6, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आप देख रहे हो H1 जो है सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। आपको आपकी वेबसाइट पे इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। आपकी पूरी वेबसाइट पे, आपके पूरे पेज पे एक ही हेडिंग होगी, ठीक है। आप दूसरी हेडिंग यूज नहीं कर सकते। आई मीन आप H1 अगर आपने यूज कर दिया अपने पूरे पेज पे, तो आप दूसरी बार H1 यूज नहीं कर सकते। करने को कर लोगे, नो इशू, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, बट आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। रैंक इन द सेंस, जब कोई सर्च करेगा, जब कोई सर्च करेगा, सपोज मैं यहाँ पे सर्च सर्च करता हूँ, आपकी वेबसाइट है कोई शूज की, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर शूज लिखे यहाँ पे, शूज फॉर मैन, तो मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे आनी चाहिए। बट अगर आपने आपने एसईओ नहीं किया है, एसईओ नहीं किया है, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे आपको टॉप पे नहीं दिखेगी वो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आपको आपकी जो टैग्स हैं वो अच्छे से यूज करने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप ऐसे ही यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आएगी और फिर फायदा नहीं होगा वेबसाइट बनाने का, राइट। तो अभी हमने H1 देख लिया, ठीक है, हेडिंग टैग देख लिया हमने, इसको यहाँ से गायब कर सकता हूँ मैं। अभी हम दूसरा टैग देखेंगे, वो है एक पैराग्राफ टैग। पी दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा और इस पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये पैराग्राफ टैग है। क्या टैग है? पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग इन द सेंस क्या होता है, लेट मी चेक, अगर यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ जो ये दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ है, ठीक है, कुछ भी बनाना हो आपको, है ना, तो उसके लिए हम पी टैग यूज करते हैं। क्या टैग यूज करते हैं? पी टैग यूज करते हैं। कोशिश करो कि इसको नेक्स्ट लाइन में लिखो ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है, वरना जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके बीच में ये लिखने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इसको निचली वाली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखवाया, पी टैग कर दिया। अब अगर मुझे इसको चाहिए कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए, ऐसे आए, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? अभी मैंने ये कर दिया, बट अभी अगर आप इसको लाइव देखोगे तो लाइव पे ये ऐसा नहीं है, एक ही लाइन पे है, ये देखो, एक ही लाइन पे है ये। बट मैं चाहता हूँ कि ये जे के बाद ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए, तो कैसे करूंगा मैं? कैसे करूंगा? यहाँ पे बी आर लिखूंगा, बी आर एक टैग है, ब्रेक टैग, ठीक है, ऐसा नीचे आ। अब मैं चाहता हूँ इस टैग के नीचे एक लाइन आ जाए, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? एच आर लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, एच आर करूंगा, एक लाइन आ गया, ठीक है, समझ आया इतना? बहुत इजी है, जब तक आप टैग यूज नहीं करोगे तो। साथ साथ में कोडिंग करनी है, ठीक है। अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे तो एक ये कह सकते हो कि आप अपनी कॉपी पेन लो और उस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कमेंट करो कि कौन कौन कॉपी पेन पे कर रहा है और कौन कौन लैपटॉप पे कर रहा है, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी इसकी निकालूंगा तो आपको मिस ना हो। ओके, तो हमने इतने सारे टैग अभी देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टैग देखेंगे। नेक्स्ट टैग जो है वो एक div टैग है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है ये div टैग, ठीक है, div लिखा, div, एंटर दबाए, ये टैग है, एक बॉक्स है ये एक्चुअल में एक बॉक्स है। आपकी वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ HTML में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ना छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, ये बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको इस कलर का, ये बॉक्सेस है। वेबसाइट में हमें बॉक्स बनाने पड़ते हैं, तभी हम आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर कर पाएंगे, समझ आया? जब आप यूज करने लगोगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ए बी सी डी, डिव डिव दिख रहा है कहीं पे, या ये डिव, ठीक है। ये क्या है? एक डिवीजन देता है, ठीक है,
ये देखो डिवीजन ऑफ ए सेक्शन इन HTML, ठीक है। ये डिवाइड कर देता है इसको। देखो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पढ़नी चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि ये div ना बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। div बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम CSS करेंगे, ठीक है। div टैग हमने देख लिया, div टैग में भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इवन दोज मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है। अब देखो एक टैग के अंदर मैंने दूसरा टैग लगा दिया, करने के लिए मैं H2 भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, नो इश्यू, है ना। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब जो भी टैग्स हमने लिखे हो यहाँ पे भी देख सकता हूँ, ये देखो div टैग, p टैग, ओके। तो ये टैग्स ही इम्पोर्टेंट है। और भी टैग्स हैं जैसे कि अभी मैं आपको एक और टैग दिखाऊंगा, अगर छोटा सा कुछ मुझे लिखना है, जरूरी न्यू पैराग्राफ है, तो मैं स्पैन टैग लूंगा। स्पैन टैग लिया, दिस इज सॉरी, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। दिस इज दिस इज दिस इज स्पैन टैग, ठीक है। आप देख रहे हो जो भी मैं चीज चेंजेस कर रहा हूँ वो इंस्टेंट वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। वो किस वजह से हो रहे हैं, वो इस एक्सटेंशन की वजह से हो रहे हैं, जो हमने लाइव सर्वर किया था ना, उस वजह से। आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, ऑटो सेव पे क्लिक करके रखना है, ताकि बार बार मैं अपनी जो ये फाइल है वो सेव ना करूँ अपनी तरफ से, वो ऑटोमेटिक होती रहे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेंगे, देख लो, ये लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये फिर से देखो, स्पैन स्पैन के बाहर भी हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिकॉज मेरी फाइल सेव नहीं है। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है ना जो डॉट आ रखा है वाइट, इसका मतलब ये सेव नहीं है, मुझे कंट्रोल एस से सेव करनी पड़ेगी। मैंने जैसे ही कहाँ गई, ओके, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया तब जाके दिखा वो। पर बार बार मुझे कंट्रोल एस करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे ऑटो सेव का बटन क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आ चुकी होगी आई गेस, है ना। और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, देखो HTML जो है वो जरूरी नहीं है कि टैग्स के अंदर ही लिखते होंगे लोग। वैसे तो लिखना टैग्स के अंदर ही चाहिए, मैं बिना टैग के अंदर लिखा है ये, ठीक है, कोई टैग यूज नहीं किया, बट ये बॉडी के अंदर है तो यहाँ पे दिख रहा है ना। बट ऐसा भी नहीं है, एक चीज दिखाता हूँ। मैंने ये इसको कट कर दिया, मेरी फाइल पूरी क्लियर है। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है, अब देखोगे फिर भी आ रहा है ना, ये देखो। ये कमाल है आपकी डॉट HTML एक्सटेंशन का, ब्राउजर ये समझ पा रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको तो ये बॉडी के अंदर डायरेक्टली लिखा है, फिर भी यहाँ पे उसने HTML का पूरा जो स्केलेटन है यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे ब्राउजर ने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई गेस इतना समझ आ चुका होगा, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे अपनी सिंटेक्स को ले आ देते हैं, ठीक है। ये जो मेटा टैग्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको मेटा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स है आपके वेबसाइट के बारे में, मेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपने क्या क्या इसमें यूज किया है, ठीक है। अभी जो ये टैग है UTF-8 करके, ठीक है, ये कैरेक्टर्स के लिए होता है, मतलब इतना ज्यादा समझना नहीं है इसको, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। अगर यहाँ पे ये टैग्स हुआ तो हम यहाँ पे थे कि जो मेटा टैग्स है यहाँ पर है, राइट। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बट यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे जैसे आप करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन, और वेब ब्राउज़र के लिए ऑथर है, ओके। एंड बहुत सारी चीजें हैं, बट इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इसका ख्याल आपकी जो HTML की सिंटैक्स है वो रख लेती है, ठीक है। तो नो इशू विद दैट कि हमें इसको याद करना है।
ओके, तो अभी हमने इतना टैग देख लिया है, div देख लिया है, p देख लिया है। अभी हम कुछ और टैग देखते हैं, जैसे कि अ, बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप चाहो तो सारे टैग्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक एरिया टैग है। लेट मी अभी अगर मैं एरिया पे क्लिक करूँ, ये एक टैग है, ठीक है। एरिया पे क्लिक किया। हम्म, इतने ज्यादा यूज करने वाले टैग नहीं है ये। मैं आपको बता देता हूँ जो टैग हम यूज करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट में। ये वाले टैग हम तब यूज करते हैं जब हमें जरूरत होती है। एक बोल्ड टैग दिखा देता हूँ आपको, बी टैग, ठीक है। अगर मैं इस पे कुछ लिखूंगा और यहाँ पे अगर हम इसे चेक करें, ठीक है, आई गेस सब चलना चाहिए। देखो, बोल्ड आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग भी ऐसे ही होता है। एक स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, नो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये ये भी स्ट्रॉन्ग टैग है बिल्कुल उसी की तरह। बस स्ट्रॉन्ग क्या है कि ये जैसे हाईलाइटेड होता है, ठीक है, कोई वर्ड, ये वैसा है, ठीक है। एक और टैग है, मार्क टैग। मार्क, ये येलो में आ जाएगा, ये, ठीक है। ऐसे ही एक इमेज टैग है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो img करके एक टैग है, इमेज। आपको आपकी वेबसाइट में इमेज लगानी है, तो हम यहाँ से एक इमेज उठा लेते हैं। डोरेमोन की, डोरेमोन की हम एक इमेज उठा लेते हैं। डोरामोन, क्या है ये, ओके, जो भी है। ओके, यहाँ से मैं कॉपी इसका लिंक करूंगा, लिंक एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड फॉर्मेट नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, ठीक है। ये लिंक मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे अगर मैं इसे भी चेक कर रहा हूँ तो मेरी इमेज आ जानी चाहिए। आई नहीं, क्यों नहीं आई? ओह, लेट मी चेक गाइस। यहाँ से मैंने सेव लिंक एज, नो, कॉपी इमेज एड्रेस, सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस करना था मुझे। और मैं भी क्या कर दिया, इस टैग को ही डिलीट कर देते हैं पहले। ओके, लाइक दैट। अब img लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा। सॉरी, ये आई डोंट नो क्या हो रहा है। img दबाया, टैग आया। सोर्स में हमें वो एड्रेस डालना है। जैसे मैंने एड्रेस डाला, यहाँ पे आप जाओगे और टन टन, ये आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई है, राइट। तो इतना समझ आ गया। और इसमें देखो, अभी क्या है, मैंने इमेज टैग लगाया है ना। ये जो चीजें हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या बोलते हैं, हर एक टैग में एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो उस टैग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप करना चाहो, ठीक है। अगर मेरी ये इमेज बाय चांस नहीं चलती है तो मैं यहाँ से ऑल्ट में लिख दूंगा नहीं चली, या फिर कोई भी इसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। सपोज अगर ये नहीं चल रही है, जैसे कि ये अब नहीं चलेगी, तो यहाँ पे नहीं चलेगी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऑल टैग में इसलिए यूज करते हैं ऑल टैग, ठीक है। इतना समझ आ गया। आज हमने बहुत सारे टैग देख लिए हैं। अब बात करते हैं कोई नेक्स्ट टैग के बारे में, राइट। कौन सा टैग, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टैग इसमें से यूज करना है। हम एक बटन टैग यूज कर सकते हैं। एक बटन मैं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ। बटन लिखा, एंटर दबाया, इसके अंदर लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक में लिखा, ये देखो क्लिक मी आ गया। ऐसे ही आप सारे टैग्स यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो यहाँ पे आके। देखो, ये एक डिटेल टैग है, इसके अंदर समरी होती है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। एक डिटेल टैग है, डिटेल, सॉरी, डिटेल, ठीक है। डिटेल के अंदर एक समरी होती है और दिस इज समरी, ठीक है। अब अगर मैं इसे दिखाऊंगा आपको तो ये इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ये दिख रहा है, राइट। ये देखो, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ ऐसे। अगर मैं इसमें बहुत सारा टेक्स्ट हो तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अभी हमने बहुत सारे टैग देख लिए, दो तीन और देख लेते हैं, फिर वी कैन मूव, राइट, फॉर द नेक्स्ट वीडियो। देखो, सारे टैग्स हम अपनी वेबसाइट में यूज नहीं करते। मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने
ये टैग कभी यूज ही नहीं किया, KBD करके क्या टैग है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्या करता है ये, क्योंकि आप टैग्स वही यूज करोगे जो आपको समझ आएंगे। अच्छा ओके, कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड के लिए होते हैं ये वाले टैग्स। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे लगाने हैं तो ये कीबोर्ड के लिए होते हैं। ठीक है, हाँ इसमें लिख सकते हो, ये देखो KBD करके, ये इसलिए यूज होते हैं अगर आपको कोई ऐसी चीज आपकी वेबसाइट पे दिखानी है। ठीक है, एंड मेन ये वाले टैग्स थोड़े से मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे HTML के बारे में और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखें कि आपको क्या समझ आया इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर मत ही करो तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक पक्का कर दो। ठीक है, एंड कमेंट भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए